बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आज सबसे पहले तो अपने भाई राना अनवारुल हक साहब का, राना वकार साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। राना साहब ने आज जितनी अच्छी महफिल सजाई है, जितने आज माशाल्लाह चेहरों से देखने को मिले हैं। जब वादी में मैं पहली दफ़ा आया तो साफ बात यह है कि मुझे नहीं लगा कि ये मैं लाहौर शहर में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे तो लगा कि किसी और ही इलाके में आ गया हूँ। लाहौर शहर जो मैंने देखा था वो तो ऐसा नहीं था। मैं 2002 से लाहौर शहर में सियासत कर रहा हूँ, मुझे 22 साल हो गए हैं। बहुत इलाके मैंने भी पसमानदा देखे हैं। मैं गढ़ी शाहू से 2 बार MP रहा हूँ, लेकिन जो हालत मैंने यहाँ की देखी है मुझे बहुत अफसोस है। इतने सारे माइक के साथ मैं तकरीर कैसे करूंगा? मेरे लिए बहुत मुझे सदमा है इस बात का कि यहाँ की आवाम जो लाहौर शहर में रहती है, लेकिन कितने पसमानदा, कितना इलाका जो है वो महरूमियों का शिकार है। और शायद ही कोई ऐसी सड़क नजर आई जो साफ सुथरी हो या सीवर का निज़ाम हो। शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो कि जिसमें साफ पानी मुयस्सर हो, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नजर आए, जहाँ पे कोई अच्छा निज़ाम नजर आए। कोई इलाका नहीं, सारा इलाके खराब है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हल्के की आवाम जो है, जिन लोगों को मुंतखब करती रही, जिनको आपने बेपनाह इज्जत दी, जिनको यहाँ से काफी बार मुंतखब किया, वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से इंशाल्लाह इस इलाके में डेवलपमेंट करेंगे, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे, इस इलाके को भी खूबसूरत लाहौर का हिस्सा बनाएंगे। ये जो लाहौर का गेटवे है, ये जो लाहौर का बाब है, और जहां से लोग लाहौर में दाखिल होते हैं, इसको भी एक खूबसूरत लाहौर में शामिल करेंगे। 22 साल सियासत में लगाने के बाद मुझे ये लगता है ये जो पेशा मेहरबानी यार, हमारे लिए ये पिछले 22 साल मैंने लगाए हैं इस हल्के में, इस शहर में। तो सियासत में मैंने एक बात सीखी है कि अगर आपने सियासत किसी हल्के में करनी है, बस बेटा बस, तो आपको वहां के लोगों का दिल जीतना पड़ता है। जब तक आप लोगों के दिलों में नहीं रहते, तब तक आप सियासत नहीं कामयाब हो सकते। और लोगों के दिलों में जीतने के लिए आपको उस इलाके की दुख दर्द में उनका साथी बनना पड़ता, उनकी मुश्किलों को हल करना पड़ता, तभी आप लोगों के दिलों में रह सकते हैं। जिस हल्के में मैंने 20 साल लगाए हैं, अगर आपका कभी गुजर हो वहां पे, आप जाके जरूर देखिएगा कि वहां पे मैंने कौन कौन से काम करवाए हैं। गढ़ी शाहू में इस वक्त बेशुमार फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं जो मैंने खुद लगाए हैं, जिसको मैं अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन से चलाता हूँ। जो वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ हैं जो सारा दिन लोगों की मुफ्त इलाज करती हैं।
वहां पे लोगों को दवाइयां देती हैं, वहां डॉक्टर बैठते हैं। वहां पे हमने बेशुमार तरक्याती काम करवाए, वहां हॉस्पिटल बनाया। इसी तरह ये इलाके में भी मैं इंशाल्लाह अपनी फाउंडेशन को कह चुका हूं, आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगते देखे होंगे, इंशाल्लाह वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में लगेंगे। लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा वहां से। और इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम डिस्पेंसरियां उसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने दूसरे हल्के में बनाई हुई हैं। यहाँ पे हमारी माओ को, बहनों को फ्री इलाज मिलेगा, हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज होगा, ताकि उनको कहीं दूर अस्पताल में ना जाना पड़े, बल्कि उनके घर के करीब ही उनके इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद हो, जो उनका इलाज भी करे और उसको दवाई भी दे, और उसके ऊपर 1 रुपए भी लागत नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपके घर तक जो आपकी महरूमियां हैं, यहाँ पे गैस का मसला है, पीने के साफ पानी का मसला है, सड़कों का बुरा हाल है, इन सब को इंशाल्लाह दूर करेंगे। मेरे पास सिर्फ एक बात है जो कि मैं मुल्की हालात पे कहना चाहता हूं। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो, जब तक गरीब की हालत नहीं बदलेगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरक्की करनी है तो गरीब की जो गुर्बत है उसको खत्म करना पड़ेगा। गरीब को खत्म नहीं करना, गुर्बत को खत्म करना है। उसको गुर्बत में से निकालना है और उसको भी एक खुशहाल पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो पाकिस्तान के बारे में मायूसी फैलाते हैं, बेटा सुन लो बात, मायूसी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। पाकिस्तान के पास तमाम तर वसाइल है। अगर कोई कमी है तो हम में है। हमें नेगेटिव बातें पाकिस्तान के बारे में खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। जब आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, वहां से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर देते हैं। लोग पाकिस्तान के बारे में कोई मुस्बत राय नहीं रखते, हमें उसको मुस्बत करनी है। जब मैंने अपना मंशूर बनाया तो मैंने सबसे पहले क्या बात की? सबसे पहले हमने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। वो कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है। लोग मुझे कहते हैं ये सिर्फ नारा है। ये नारा नहीं है। हम 300 यूनिट तक बिजली इस तरह फ्री कर सकते हैं। हमारे पास BISP प्रोग्राम में अरबों रुपए पड़े हैं। हम सिर्फ जो सब्सिडी देते हैं गंदम के ऊपर, जिससे आटा बनता है, वो तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए है सालाना। सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात बता रहा हूं। अगर ये 150 अरब में देखें तो जो होटल है, 5 स्टार होटल है, उनमें जो आटा जा रहा है उसके ऊपर भी सब्सिडी है। अब आप सोचें कि क्या सब्सिडी अमीर लोगों के पास आटे पे होनी चाहिए? क्या अमीर आदमी के पास ये सब्सिडाइज्ड आटा जाना चाहिए? अगर हुकूमत की पॉलिसियां सही हो तो हम ये पैसे बचा सकते हैं। ये पैसे गरीब आदमी की सहूलत के लिए लग सकते हैं। लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। 150 अरब रुपया एक जाया हो रहा है। कई 100 अरब रुपया हमारा BISP प्रोग्राम में खुर्द-बुर्द हो जाता है। ये सारे पैसे बचाए जा सकते हैं। गरीब का, जिसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको अगर 25, 30, 40 हजार की आमदनी है, 10,000, 15,000, 20,000 तो उसके घर का बिजली का बिल आ जाता है। वो खाए कहां से? बच्चों की उसके लिए सबसे बड़ा मसला अपने बजट का, महीने का बजट चलाना है। दूसरी बात मैंने क्या की थी कि जो हमारा मोटरसाइकिल वाला है, मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल की कीमत आधी करें।
क्यों? लोग पूछते हैं ये कैसे हो सकता है जी, ये तो इंटरनेशनल रेट है। इंटरनेशनल रेट है। फर्ज करें अगर आपका 200 रुपये यूनिट आपको पड़ता है, आप जो मोटरसाइकिल वाला है उसको 100 रुपया दें, और जो बड़ी गाड़ी वाला है जिसके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है उसको 200 रुपए की बजाय उसको 300 रुपए का यूनिट करें। अमीर आदमी पैसे दे, गरीब आदमी को सहूलत दे। पैसे अमीरों से लें और गरीबों पे लगाएं। इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक अमीर आदमी पे टैक्स नहीं लगेगा, जब तक वो गरीब का बोझ नहीं उठाएगा, गरीब का बोझ नहीं कम होगा। और ये निजाम बनाया जा सकता है। ये मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो कि हो नहीं रही, पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में अमीर से टैक्स लिया जाता है और गरीब की फलाह पे खर्च किया जाता है। गुर्बत ऐसे खत्म होती है। अगर हमने गुर्बत को मिटाना है, हमें अमीर आदमी पे टैक्स लगाना पड़ेगा। यहां पे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास खूबसूरत कोठियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पर उनसे पूछो टैक्स देते हैं? टैक्स का नंबर ही नहीं है उनके पास। 1 रुपया टैक्स नहीं देते। 4 कनाल के घर में रहते हैं, 5-5 गाड़ियां रखी हुई हैं घर में, 1 रुपया टैक्स नहीं देते। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, अमीर से टैक्स लो और गरीब की फलाह पे खर्च करो, उसके बाद तरक्की होगी। और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला, अगर हम इस काबिल हुए, जिस जगह पे भी होऊंगा, इंशाल्लाह ताला अपने मंशूर पे अमल दरामद के लिए कोशिश करूंगा कि इस मुल्क के हालात बदले और खास तौर पे गरीब के हालात बदले। जब तक गरीब के हालात नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत का, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी सपोर्ट से, उनकी मदद से आज हम यहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं उनका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथ बेहतरीन 2 दोस्त उन्होंने बतौर एमपीए दिए हैं। आज मेरे साथ समीउल्लाह खान साहब है। समीउल्लाह खान साहब और मैं पिछले 20 साल के दोस्त हैं। मैं और समीउल्लाह खान 2002 की असेंबली में इकट्ठे थे। उस वक्त मेरी भी कोई और जमात थी, समीउल्लाह खान की भी और थी, लेकिन हम दोनों वक्त के दोस्त हैं। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि समीउल्लाह खान एक नहायत ही नफीस और शरीफ और ईमानदार शख्स है, जिसने कभी सियासत में करप्शन नहीं की, जिसने कभी सरकारी वसाइल पर डाका नहीं डाला, जिसने अपने बैंक बैलेंस सरकार के ऊपर डाका डाल के अपने बैंक बैलेंस में इजाफा नहीं किया। उस दिन भी एक मिडिल क्लास आदमी था, आज भी मिडिल क्लास आदमी। सियासत में 20 साल जो लोग सियासत करते हैं, वो 20 साल में पता नहीं कितना कुछ कमा जाते हैं, लेकिन ये आज भी इंसान एक ईमानदार आदमी है। और मैं दिल से कदर करता हूं कि आज मेरे साथ समीउल्लाह खान साहब जैसे हैं, दोनों भाई, हम मिलके इंशाल्लाह ताला इस इलाके की खिदमत करेंगे। इस इलाके के लिए, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो वादा जो मैं आज आपसे करके चला हूं, उसको पूरा करूंगा कि ये इलाका भी लाहौर डिफेंस की तरह का इलाका बनेगा, गुलबर्ग की तरह का इलाका बनेगा। इसमें भी सारी सहूलतें होंगी। एक बार फिर राणा साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने और जो मेरे सामने दोस्त बैठे हैं, आपने जो मोहब्बत का इजहार किया है, इंशाल्लाह ताला आपके इस बात को हमेशा अपने दिल पे रखूंगा। आपका ये कर्ज होगा मेरे पे, इंशाल्लाह इस इलाके की तरक्की करके, इस इलाके की महरूमियों को दूर करके इस कर्ज को उतारने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया।